भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्होंने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में शपथ लिया है। इसके साथ ही उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट पद की शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। वे बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उनके ही नेतृत्व में 156 सीटों के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत कायम की है। उन्होंने 2017 और 2022 में गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों के चुनाव जीते थे और वह मध्य गुजरात से आते हैं। तब वह अब तक 2 बार के विधायक रह चुके हैं। बता दें कि भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय के कड़वा पटेल समाज से हैं। वह 2017 में पहली बार विधायक बने। वह अब उन नेताओं में शुमार है जिनकी साफ सुथरी छवि और वह जनता के बीच काफी माने जाते हैं। बता चले भूपेंद्र सरकार में होंगे ये नए मंत्री: कानूभाई देसाई, भानुबेन बावरिया, भूलूभाई बोरा, बलवंत सिंह राजपूत, ऋषिकेश पटेल, हर्ष सांघवी, पुरुषोत्तम सोलंकी, राजबद्री पटेल, कुंवरजी बावलिया और प्रफुल्ल बसरिया ये कैबिनेट मंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने और संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। भूपेंद्र पटेल को बतौर मुख्यमंत्री चुनावी वादों को पूरा करने के लिए वित्त जुटाना होगा। वहीं बीजेपी को अपने चुनावी मुद्दों को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च करने होंगे। गुजरात पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। बीजेपी की ओर से किए गए चुनावी वादों को समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। आइए आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से किए गए कुछ चुनावी वादों को याद दिला दें। बीजेपी को उन सभी चुनाव वादों को पूरा करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। बता दें कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल यानी CAG की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात सरकार पर साल 2016-17 में 2.5 लाख करोड़ के आसपास कर था। 2021-2022 में बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे पहली प्राथमिकता राज्य के बढ़ते कर्ज को कम कर चुनावी वादों को पूरा करना होगा। बीजेपी ने गुजरात में 20 लाख नए रोजगार सृजन करने की बात कही है। वहीं गुजरात के आर्थिक सर्वे के मुताबिक अक्टूबर 2021 तक रोजगार दफ्तर में 3.72 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3.53 लाख लोग ग्रेजुएट थे। जिसके साल अक्टूबर 2000 ने 2.60 लोगों के रोजगार दफ्तर में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, जिसमें से 83% यानी 2.17 लाख लोगों को रोजगार मिल गया था। इस बार बीजेपी ने 1 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों का इंतजाम करना और उनके लिए धन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यानी बीजेपी सरकार को अगले 5 सालों में हर साल 20,000 नौकरियां महिलाओं के लिए निकालनी होंगी। देश में कोरोना काल के बाद से ही हेल्थ सेक्टर को लेकर सभी राज्य में जोर किया गया था। गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले के मुकाबले बड़ा है। 2017 में गुजरात में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 थी, जो 2021 में बढ़कर 31 हो गई है। वहीं 2016-17 में गुजरात का हेल्थ बजट 6,500 करोड़ रुपए था, जबकि 2022-23 में इसे बढ़ाकर 12,000 यानी 200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि गुजरात में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी सरकार को हेल्थ सेक्टर पर खर्च होने वाले बजट को भी ध्यान में रखना होगा।